हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू डिज़ाइन लाई हूँ। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सभी में बनके बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बनाने 10 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 3 या 4 फंदे एक्स्ट्रा लीजिए, आपका पैटर्न एकदम सही आएगा। देखिए, पहले फंदा हम यहाँ से उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक किया, फिर यहाँ से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये 2। एक फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदों का एक किया, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा जाली डालते हुए, फिर धागा अपनी तरफ, फिर जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह हमारा यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो देखिए, पहले हमने एक फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदों का एक किया, 2 फंदे सीधे, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों का एक किया। देखिए 2 4 6 8 और ये 10 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, सेम रिपीट, दूसरा पैटर्न शुरू हो रहा है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदों का एक करने के बाद 2 फंदे सीधे बनाने, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है, दोनों साइड जाली डालेंगे। इस साइड की जाली, 2 फंदे जो हमने, जैसे यहाँ फर्स्ट में 2 फंदों का एक के बाद 2 फंदे सीधे बुने, तो इस साइड भी सेम हो गया, 2 फंदों का सीधे बनाए लेकिन जाली डालते हुए। फिर यहाँ पे फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। जितने भी फंदे हैं आपके इसी तरह बन जाएंगे। फिर ये एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ से देखिए, मैंने जैसे 2 पैटर्न इसमें आपको बना के दिखाए। अगर आपका पैटर्न है तो फिर से आपने यही वाला पैटर्न, एक उल्टा हो गया तो फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे बीच सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक। इसी तरह 10-10 के हिसाब से आपके फंदे आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होगी। 2 पैटर्न मैंने आपको बना के दिखाए। अब देखिए, ये सेकंड रो है, जो ये उल्टा बनाया है, ये फंदे को बैक से सीधा बनाएंगे, बाकी 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ तक 9 फंदे हो गए और ये एक उल्टा फंदा, इसको सीधा बनाएंगे। फिर से यहाँ से 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर लास्ट में ये वाला फंदा जो उल्टा बना था फर्स्ट में, उसको बैक से सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई बना लेती हूँ फिर दिखाती। देखिए फ्रेंड, ये हमारी थर्ड रो है। सीधी साइड से पहला फंदा उतार के जो उल्टा फंदा है इसको उल्टा ही बनाएंगे, ये उल्टा ही बनेगा। अब यहाँ पे ये फंदा, ये 2 फंदे, जो 2 फंदे सीधे बने थे, ये फंदे इस तरह सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। जहाँ पे हमने पहले भी 2 का एक किया था वहीं पे कर रहे हैं। ये 2 फंदों का एक हो गया, फिर से 2 फंदे सीधे, एक ही हो गया। एक जो है जाली से बड़ा है, इसको भी सीधा बनाएंगे। अब ये सेंटर वाले फंदे के जाली डलेगी दोनों साइड, इस साइड भी जाली वाले फंदे पे जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर सेम करेंगे, ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह। फिर यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर सेम करेंगे, ये 2 फंदे सीधे करेंगे इस तरह और 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, जाली डालते हुए दोनों साइड 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे, एक फंदा उल्टा, ये फंदा उल्टा। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होगी। फोर्थ रो है बैक साइड, सेम करेंगे फ्रेंड। जो एक एक फंदा हमने ये सीधा बना रखा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक लास्ट में, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे बना के फिर आपको इस तरह फ्रेंड हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। रो फिफ्थ है, सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, ये उल्टा फंदा तो उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। ये फंदे पहले हमने सीधे कर लेने हैं, फिर 2 फंदों का एक करना है।
फिर यहाँ से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ये सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड जाली। जो साथ ही हमारा इसमें फंदे बढ़ रहा है तो वो घट रहा है, इसलिए हम 2-2 फंदे ही बना रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ घटा रहे हैं वो यहाँ से फिर से जाली से बढ़ जा रहा है, इसलिए फंदे उतने ही हैं। 2 फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा उल्टा, फिर सेम करेंगे, ये 2 फंदे इस तरह सीधा करेंगे, एक, ये 2 फंदे सीधे, सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड जाली आई है। दोनों साइड जाली डाली, फिर ये 2 फंदों का एक कर देना है। बार बार हम सेम ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। इस तरह हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह ये बन के आ रहा है पैटर्न। 6th रो है, बैक साइड सेम करना है, जो सीधा दिख रहा है सीधा, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा बना के। फिर देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये 6th रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी रो 7th है, सीधी साइड से एक फंदा उल्टा, ये दोनों फंदे को फिर से हमने सेम करना है, सीधा करेंगे और यहाँ से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 2 फंदों का एक कर देंगे। यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे दोनों साइड, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह हमारी ये 7th रो कंप्लीट हो गई है। 8 रो है, बैक साइड सारी जो जैसे दिख रहा है वैसे बना के। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये 8 रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 जाली इसमें आ गई है के ऊपर है। तो अब हमने ये डिब्बी बंद करनी है। इस तरह ये जो फंदे अभी तक बढ़ा रहे थे, अब यहाँ से नहीं बढ़ा के हम यहाँ से बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह करेंगे, पहला फंदा उतार के ये फंदा जो उल्टा था इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। फिर यहाँ से हमने बीच में 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुन देने हैं बीच में। फिर ये इस साइड भी 2 फंदों का एक करना है। यहाँ पे देखिए ये जो ये उल्टा फंदा है, यहाँ पे जाली आ जाएगी दोनों साइड, सॉरी इस साइड भी जाली आएगी। ये फंदा इस तरह सीधा करते हुए, फिर यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 फंदे बीच में सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह ये लास्ट में देखिए ये उल्टा फंदा जो बनाए थे उसको भी सीधा बनाएंगे, साथ में जाली डालेंगे। जो यहाँ से घटा वो यहाँ पे बढ़ गया। आएंगे, बना लेती हूँ उल्टा उल्टा फिर दिखा। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 11th रो है, सीधी साइड से ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक पहले से सीधा था, एक जाली से पड़ा। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, ये 2 फंदों का एक जैसे पहले कर रहे थे सेम उसी तरीके से करेंगे, बस हम जाली अब साइड में डाल रहे हैं, बीच में नहीं डाल रहे। बीच में यहाँ 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदों का एक किया, यहाँ पे जाली आ जाएगी, ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे जाली डालते हुए। जाली हम 2 का एक करते हुए डाल रहे हैं अभी इस तरह। और ये सेंटर के फंदे 1
2 3 सीधे बनाइए, फिर ये 2 फंदों का एक करें, एक फंदा सीधा कर लेना है पहले फंदा, फिर ही 2 का एक करेंगे। यहाँ पे जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे करेंगे। 2 पैटर्न के हैं, एक फंदा इस तरह ये बन के आ रहा है। बैक सिलाई है सारी उल्टी उल्टी बना के, फिर आपको देखिए इस तरह हमारी है 12 रो कंप्लीट हो गई। रो 13 है सीधी साइड से, यहाँ से 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे जाली डालते हुए, बीच में एक फंदा सीधा रह जाएगा, फिर ये यहाँ भी फंदा सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह। ये 3 फंदे बच गए बीच में, फिर यहाँ जाली डालते हुए ये फंदे बीच के सारे सीधे सीधे बुनेंगे जो जाली से बढ़ रहे हैं हमारे। फिर सेम करेंगे, ये 2 फंदे सीधे कर लेंगे पहले, ये ध्यान रखना है फंदा सीधा करके ही, तभी हमारा पैटर्न एकदम सही आएगा इसकी शेप। फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह, ये यहाँ से बन हो गया। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए लास्ट में सारे फंदे सीधे सीधे करने। जाली देखिए ध्यान दिए कि जहाँ पे हम घटा रहे उसी के बाद जाली डाल रहे। यहाँ हमने पहले 2 का एक किया, फिर जाली डाली, यहाँ भी सेम किया, पहली जाली डाली फिर 2 का एक किया, जहाँ पे घटा रहे हैं उसी के अगल बगल हमारी जाली आ रही है इस तरह। बैक सिलाई है 14 रो सारी उल्टी उल्टी बना के। फिर देखिए फ्रेंड इस तरह हमारा ये बन के आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये पैटर्न। इसी तरह ये बन के आता है। ये है हमारी 15 रो, आखिरी रो है इस पैटर्न की। टोटल 16 रो का हमारा पैटर्न होता है ये। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ, फिर सेम करेंगे, ये 2 फंदों को इस तरह सीधा करके ये 2 फंदों का एक किया, और ये फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे इस तरह। इस तरह हमारी ये 3 फंदे यहाँ पे लट गए हैं, एक फंदा बच गया। फिर इस साइड भी 4 डालेंगे और बीच के सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। फिर यहाँ पे भी धागा अपनी तरफ रखते हुए ये 2 फंदों का एक करेंगे और साथ में जाली डालेंगे, और ये तीसरा फंदा इस तरह उठा के इसके ऊपर से पलट। इस तरह हमारा ये बन गया। देखिए बीच में 2 4 6 8 और ये 9 फंदे हो गए हैं पैटर्न के। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। इस तरीके से ये बन गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बैक सिलाई है 16 रो, आखिरी रो है उल्टी उल्टी बना के फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है पैटर्न ये। इसी तरह ये बन के आता है। कोई भी इसको आराम से बना सकता है, बिगनर भी फ्रेंड, क्योंकि सिंपल ही पैटर्न है। 1 2 3 4 8 रो तक हमने सेंटर पे जाली डाली, उसके बाद हमने इसके किनारे किनारे 8 रो इस तरह बनाए, 8 रो सेंटर वाले पे जाली डाली, 8 रो इस पैटर्न को बंद करा। तो इस तरह ये 16 रो में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। सिंपल पैटर्न है, कोई भी इसको आराम से बना सकता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बैक सिलाई से कुछ इस तरह दिखेगा। एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ दोबारा कैसे रिपीट होगा ये पैटर्न। पहला फंदा उतार के एक फंदा उल्टा बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था। फिर धागा पीछे, ये 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे गिरा, एक फंदा सीधा करते हुए 2 फंदों का एक किया। फिर यहाँ से 2 फंदे सीधे दिखे, 1 और ये 2। देखिए आगे हम यहाँ पे जहाँ पे पहले फर्स्ट में जाली डाली थी इसी के दोनों साइड जाली पड़ेगी सेंटर के। फिर यहाँ देखिए 1 2 फंदे सीधे बनाए, और ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे एक फंदा ये जो सेंटर वाला है उल्टा बनेगा। फिर से सेम करेंगे, ये दोनों फंदे को इस तरह सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे,
फिर से यहाँ पे जाली आ जाएगी दोबारा से। दूसरा पैटर्न है, दोनों साइड जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर ये लास्ट का फंदा उल्टा, और ये फंदा एक्स्ट्रा है इसको सीधा बना देंगे। इस तरह हमारा ये दोबारा रिपीट हो गया। इस तरह फ्रेंड हमारा ये पैटर्न दोबारा रिपीट हो गया। कितना सुंदर लग रहा है, आप ये पैटर्न देख सकते हैं। कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे तो सिंपल ही पैटर्न है। अब आपने सेम करना है, एक बार जाली डाल दी, 6 सिलाई आपने सेम सेंटर पे जाली डालते हुए ये 2 फंदों का एक जहाँ पे किया है वो 2 फंदों का एक ही होगा, फिर ये 2 फंदे सीधे हो जाएंगे। जाली हम ये सेंटर वाले फंदे पे ही डालेंगे जब तक 8 सिलाई तक हमने सेम करना है। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे ये वाली जाली पड़ी और ये सेंटर वाले पे, तो उसी तरह फिर से दोबारा रिपीट होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।